क्या आपको भी समर सीजन में आने वाले सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं जैसे मेरी बेटी को पसंद है? वैसे तो लीची मैं रात में लेकर आई थी और रात में इसकी डंठल निकाल करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। मेरी बेटी ने बहुत डिमांड किया कि मम्मा मुझे दे दो लीची खाने के लिए, पर मैंने उसे नहीं दिया क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर ईटिंग कर चुकी थी। मैंने सोचा इसको सुबह सुबह दे दूंगी। सुबह उठते ही सबसे पहले इस लड़की को लीची की याद आई और उसने मुझे कहा कि मम्मा अब तो लीची दे दो ना मुझे खाने के लिए। मुझे लगता है फेवरेट चीज़ों का नशा ऐसा ही होता है। तो लीची खाने के बाद हमने किया ब्लिंकिट से ऑर्डर। घर के बहुत सारे सामान खत्म हो रहे थे, वो मंगाया और साथ ही साथ हमने मंगाई थी आइसक्रीम। पहले तो इस लड़की ने कहा कि मैं कौन खाऊंगी, लेकिन जब मैंने अपने लिए ये वाली आइसक्रीम मंगाई तो इसका मुंह बन गया। इसने बोला कि मुझे भी यही खाना है। फिर क्या था, मुझे अपनी ही आइसक्रीम से एक बाइट सेक्रीफाइस करनी पड़ी। दोस्तों, आज मैडम की फरमाइश थी आलू के पराठे खाने हैं और इस मेस में मैंने आलू के पराठे बनाए और एक तरफ बनाया मैंने नींबू और चीनी का शरबत। पता नहीं यहाँ पे नींबू पानी को बिल्कुल अलग ही लोग कहते हैं, उसमें नींबू चीनी और नमक भी डाल देते हैं, पर मुझे तो याद आती है अपने घर वाली नींबू पानी जिसमें सिर्फ नींबू और चीनी रहता है, जिसको हम शरबत कहते हैं। और मेरी बेटी की इन हरकतों को देखकर बिल्कुल हैरान मत होइएगा। जब इससे मैं फोन ले लेती हूँ ना तो ये ऐसी ही हरकतें करती है। और आलू का पराठा मिलते ही जो इसने स्माइल पास की है ना, इससे मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैं अकेले होकर भी कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करती क्योंकि मेरी बेटी प्यारी प्यारी जेस्चर्स करके मुझे खुश कर देती है। जैसे इसने मुझे अभी इशारों से बुलाया और मुझे एक बाइट खिलाया पराठे का। मैं जब भी इसके लिए आलू के पराठे या इसकी कोई भी फेवरेट डिश बना देती हूँ ना तो ये मेरी ऐसी तारीफें करती है जैसे कोई बड़े कर रहे हो। आपकी लाइफ में कितना भी मैस हो, लेकिन आपको अपने काम पे पूरे दिल और दिमाग से फोकस करना होता है। तो मैं पहुंच गई क्लास लेने क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। क्लास लेके मैं घर आ रही थी और मुझे रास्ते में दिखा मार्केट और ओ माय गॉड, बस यहीं पे मैं मेल्ट हो जाती हूँ। मुझे इयरिंग्स से इतना प्यार है ना, मेरे पास कितना भी कलेक्शन पड़ा हो, लेकिन जब भी मुझे कोई इयरिंग्स का ऐसा कोई स्टॉल दिखता है ना तो मुझे एक फोबिया सा हो जाता है और मुझे लगता है कि मुझे पैसे खर्च करने हैं, अभी के अभी खर्च करने हैं। जहाँ हम छोले भटूरे खा रहे थे ना वहीं पर हम मिले मनस्वी से, वो भी 2 बार मार्केट में। जब मैं रिदम के लिए कॉटन कैंडी खरीद रही थी ना तो एक मैं अपने लिए भी ले चुकी थी, लेकिन जब मुझे मनस्वी मिली ना तो मुझे लगा कि वो मुझसे ज्यादा उम्र में छोटी वाली बच्ची है, तो इसलिए मैंने उसे एक दे दिया। वैसे वो बहुत डिनाई कर रही थी बट मैंने कहा कि नहीं नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा। घर आके रिदम ने अपने फोन में कवर लगाया जो उसने नया खरीदा था और हम दोनों ने मिलकर एक ही कॉटन कैंडी में खाया।